नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बाबूबरही में इस बार 3 देवियों के बीच हो सकता है कांटे का मुकाबला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबूबरही से फिर एक बार मीना कामत को एनडीए प्रत्याशी घोषित कर सबको चौंका दिया है। मतलब साफ है कि एनडीए में टिकट चाहने वालों के मुंह पर ताला लग गया है। इस घोषणा से लोग अचंभित हैं, खासकर भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। जहां तक राजद की बात है तो इस बार तेजस्वी बाबूबरही में नया दांव खेलना चाहते हैं। यहां से जदयू प्रत्याशी और विधायक मीना कामत के खिलाफ किसी यादव को नहीं बल्कि कुशवाहा को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया है। कुशवाहा समाज के किसी महिला को यहां से प्रत्याशी बनाने की चर्चा है। इसके पीछे की राजनीति यह है कि बाबूबरही में कुशवाहा वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। कुशवाहा वोटर अभी तक जदयू को वोट करते रहे हैं। अगर राजद से कोई कुशवाहा को उतार दिया जाता है तो राजद की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। एमवाई समीकरण के साथ कुशवाहा वोट राजद के पक्ष में आ गया तो राजद प्रत्याशी को हराना यहां मुश्किल हो जाएगा। कुशवाहा समाज की महिला प्रत्याशी कौन हो सकती है, इस पर मंथन राजद कर रही है। जहां तक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बात है तो प्रत्याशी को लेकर सबसे अधिक मगजमारी जनसुराज में ही है। बाबूबरही में आधा दर्जन लोग जनसुराज में टिकट के दावेदार हैं। चर्चा है कि मिथिलांचल के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र आलोक भी यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी तरह मनोज झा, जो इन दिनों बाबूबरही में दिन रात जनता के खिदमत में लगे हैं, वे अपनी मां शांति देवी के लिए यहां से टिकट चाहते हैं। तीसरा नाम सुनील मंडल, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और जमीन से जुड़े युवा चेहरा हैं, उनकी दावेदारी भी मजबूत है। एक नाम राघव झा का है, जो 2 वर्षों से जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। नाम तो और हैं, लेकिन ये 4 लोगों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। सबका अपना अपना टिकट पाने का आधार है। मनोज झा तो क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अब सवाल है कि जनसुराज यहां किस समीकरण के तहत टिकट बांटेगी, यह समझना थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। जहां तक विधायक मीना कुमारी की बात है तो इनसे बाबूबरही विधानसभा में नाराजगी बहुत है। नतीजा है कि इन्हें क्षेत्र में जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने बाबूबरही विधानसभा में 5 वर्षों के दौरान कोई बड़ा काम नहीं किया। अपने दल और गठबंधन में भी लोग विधायक से खफा दिख रहे हैं। बाबूबरही में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और पेयजल आपूर्ति की स्थिति भयावह है। इस ओर विधायक की नजर नहीं जाने का आरोप क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं। मीना कुमारी पूर्व मंत्री कपिल कामत की पुत्रवधू हैं। इसी का नतीजा है कि ये 2020 का चुनाव उनके नाम पर आराम से जीत गई। इस बार राह कठिन है। जिस वोट पर मीना कुमारी का दारोमदार था, उस समाज से कोई राजद प्रत्याशी हो तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो भी हो, बाबूबरही में इस बार राजद और जनसुराज विधायक मीना कुमारी का खेल बिगाड़ सकती है। यह भी तय है कि यहाँ का चुनाव इस बार आमने सामने की नहीं, त्रिकोणीय होगा। जनसुराज अगर सोच समझकर बाबूबरही में प्रत्याशी उतारा तो दोनों गठबंधन की नैया डगमगा सकती है। जो भी हो, बाबूबरही में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और हर चौक चौराहे पर चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। मीना कुमारी के साथ राजद यहां से किसी महिला को उतारती है और जनसुराज भी ऐसा ही करता है तो यहां 3 देवियों के बीच मुकाबला देखने लायक हो सकता है। थोड़ा इंतजार करिए, बाबूबरही की चुनावी तस्वीर साफ दिखने लगेगा।